दोस्तों फाइनली सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के बाद जो सबसे ज़्यादा मार्केट में जो खबर चलती है वो ये है कि कट ऑफ कितने जाने वाला है, कौन से विवादित क्वेश्चन हैं और कौन से नए मीम्स देखने को मिलेंगे इस बार फेसबुक के पेजेस पे। तो दोस्तों बिना आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि 12 फरवरी 2023 को हुए सीजीपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना जाएगा और क्या आपके मेंस लिखने के चांसेस बन रहे हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, मेरा जो इनिशियल रिव्यू है सीजीपीएससी प्रीलिम्स पेपर का उसको देखते हैं। उसके पहले हम लोग ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जो आदमी उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठा है, उस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए, उस पेपर को देने के लिए, वो कभी भी उस एग्जाम की रियल टाइम सिचुएशंस को 100% नहीं समझ सकता है। दूसरा, बहुत इजी होता है 100 क्वेश्चन को रूम में बैठ के ऊपर से देख के कट ऑफ गेस करना, लेकिन जो एग्जाम देता है उसी को पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना टफ था और कहाँ पे दो ऑप्शन के बीच में जो माइन्यूट कंफ्यूजन होता है वो वही एक्सपीरियंस कर सकता है। तीसरा जो सबसे कह सकते हैं कि सत्य है इस पर्टिकुलर सीजीपीएससी एग्जामिनेशन का, कि जो एग्जाम नहीं देता है ना उसको हमेशा सारे क्वेश्चन इजी ही लगते हैं और वो यही दावा करता है कि मैं बैठता तो मेरा तो ज़रूर हो जाता। चौथा ये कि आंसर की आने के पहले सबका ही सिलेक्शन होने वाला होता है। एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे, सब बोलेंगे पेपर बहुत ईजी था, बहुत मस्त गया, हो सकता है इस बार मैं मेंस लिख रहा हूँ, लेकिन जब तक आंसर की नहीं आ जाती है तब तक आप एक्चुअली नहीं बता सकते हैं कि किसका सिलेक्शन हो रहा है और किसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एंड बाई आंसर की आई मीन ऑफिशियल सीजीपीएससी की आंसर की। दोस्तों लास्ट में मेरा थोड़ा सा डिस्क्लेमर है कि मेरी जो एबिलिटीज़ है गेस करने के लिए कट ऑफ बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में बैठा नहीं हूँ, उस एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठा हूँ, उस साल के एग्जामिनेशन प्रोसेस में मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण इक्वेशन गड़बड़ा सकता है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो ये मेरा बेस्ट गेस है दोस्तों। अभी तो फिलहाल कोई भी एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के पहले, जब तक सीजीपीएससी कट ऑफ रिलीज नहीं करता है तब तक नहीं बता सकता है कि कौन सी चीज़ कैसी थी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों, इंडिया जीएस का रिव्यू देते हैं। इंडिया जीएस में आपको पता चल गया होगा कि मेंस इज द किंग। जो आपको क्वेश्चंस दिखे होंगे डायरेक्टली मेंस के सिलेबस से दिखे होंगे। हिस्ट्री के प्री हिस्टोरिक एज से क्वेश्चन, उसके बाद इंडस वैली का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसके बाद आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, G20 पेपर 7 का पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन आए थे। पेपर 5 ज्योग्राफी से जो हिमालयन का जो स्ट्रक्चर है या जियोग्राफिकल या जियोग्राफिकल जो कहते हैं डिवीजन ऑफ इंडिया है, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे और डायरेक्टली मेंस ओरिएंटेड आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी लंबे थे, सुपर ईजी थे। इंडिया जीएस में अगर कोई क्वेश्चन है या कोई पोर्शन है तो डेफिनेटली आपसे बनने वाला है, तो दैट इज करंट अफेयर का पोर्शन। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे दोस्तों उसको आप एलिमिनेशन करके वहाँ पे चांसेस ले सकते थे। कुल मिला के देखते हैं ओवरऑल क्या सम है क्वेश्चंस का। तो बहुत ही टफ क्वेश्चन थे जो बनाने लायक ही नहीं थे, वो लगभग 11 क्वेश्चन थे। जो बहुत ही इजी पोर्शन थे, जो मेरे को लगता है कि करंट अफेयर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो कि डायरेक्टली बन रहे थे या देखे क्वेश्चन थे, या घटना चक्र के पास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो लगभग 16 थे और मीडियम क्वेश्चन लगभग 23 थे। इस पूरे पेपर का जो कट ऑफ है वो मोटा मोटी तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया जीएस के 23 मीडियम क्वेश्चंस में जिसका ज़्यादा सही हो जाता है उस पर डिपेंड करेगा। सीजीएस के पोर्शन पे आ जाते हैं, काफ़ी करंट ओरिएंटेड था। जितने भी फ्लैशी स्कीम्स चल रही हैं या जो भी आपके डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आने वाले जितनी भी स्कीम्स हैं या फिर भेंट मुलाकात हो गए, तो इस प्रकार की चीज़ें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सीजी पोर्शन ईजी था। यहाँ से पता चल गया है कि आप सोर्स कोई भी लो, साल भर तक लोगों ने हरिराम पटेल और गितेश कुमार अमरोहित की बुक्स की लड़ाइयाँ करी हैं, अपने अपनी ओपिनियंस रखे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेक्टेड पोर्शन से ही आए हैं क्वेश्चंस, और इसलिए सोर्स कोई भी लो, एक ही हो लेकिन ढंग से हो दोस्तों। फाइनली जो क्वेश्चंस थे इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। जो बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे, बहुत कम थे, लगभग ऐसे 4-5 क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि काफ़ी टफ होगा सीजीजीएस में बनाने के लिए। जो सुपर इजी क्वेश्चन थे लगभग 32 क्वेश्चन थे। जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे, हो सकता है डेटा ओरिएंटेड रहे हों, वो लगभग 14 क्वेश्चंस थे दोस्तों। ओवरऑल जो मेरी फीलिंग्स हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेके वो ये है कि जिसका सीजी पोर्शन अच्छा है, करंट अफेयर मैगजीन्स ने रट के रखी है और इकोनॉमिक सर्वे रट के रखा है, उसको काफ़ी एडवांटेज मिलता है इस पर्टिकुलर पेपर में। इसके बाद जो इंडिया पेज का जो पोर्शन है वो लिटरली जनरल स्टडीज़ है। मतलब रोज़ आपको जो चीज़ें देख रही हैं, अपने न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, यूट्यूब में कुछ चैनल्स हो गए, जैसे प्रशांत धवन सर का वर्ल्ड अफेयर्स हो गया, स्टडी IQ हो गई, इस प्रकार के जो चैनल्स हैं उनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से जो एक
कह सकते हैं जो एक अवेयरनेस होती है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हुए। फॉर एग्जांपल G20 का जो क्वेश्चन आया था वो, जो चेस ओलंपियाड का क्वेश्चन आया था वो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि आप स्पेसिफिकली नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन साल भर आप टच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं से वो पर्टिकुलर नॉलेज आ जाती है। उसके बाद पेपर जो था वो काफ़ी पारंपरिक रूप से आया था, काफ़ी कन्वेंशनल साइड में था, बैलेंस था पेपर। कह सकते हैं कि मीडियम इजी पार्ट में था इस बार का पेपर, और कट ऑफ भी है वो मीडियम हाई साइड में जाएगा इस पर्टिकुलर पेपर का। दोस्तों जो गुड अटेम्प्ट्स थे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे, तो लगभग वो 80 क्वेश्चन के आसपास, किसी ने 78 बनाए, किसी ने 83 बनाए, तो लगभग कह सकते हैं कि 80 क्वेश्चंस के आसपास सॉल्व करना एक अच्छा अटेम्प्ट था। इसमें जो मैंने जो कैलकुलेट किया है, जो मैंने देखा है 100 क्वेश्चन को, जिस प्रकार से मुझे लगा कि इसमें से कितने करेक्ट हो सकते हैं, तो लगभग 80 क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपके लगभग 60 क्वेश्चन, 60-62 क्वेश्चन करेक्ट होने की संभावना है। तो दोस्तों फाइनली मेगा मेगा चीज़ जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, और प्रोबेबली सीसेट के पूरे पेपर के दौरान भी ये ख्याल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस बार जो कट ऑफ है अनरिजर्व्ड मेल का, वो जाना चाहिए लगभग 117 नंबर। इसमें जो फीमेल हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, फीमेल ओबीसी फीमेल, एससी फीमेल, एसटी फीमेल, वो इसको अपने हिसाब से अरेंज कर देंगे। मुझे पारंपरिक रूप से पता नहीं है कि कितना जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि लगभग 3.5-4 नंबर का फ़र्क होता है अनरिजर्व्ड मेल और फीमेल में, और अनरिजर्व्ड फीमेल का जो कट ऑफ होता है वही ओबीसी मेल का कट ऑफ होता है। उससे कुछ 1-2 नंबर कम ओबीसी फीमेल का कट ऑफ जाता है, फिर शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ जाता है, फिर शेड्यूल ट्राइब, और लास्ट में शेड्यूल ट्राइब फीमेल का कट ऑफ जाता है दोस्तों। तो लगभग मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर पेपर में जब तक आंसर की नहीं आ जाता तब तक अकॉर्डिंग टू मी 117, इसके ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रेंज। लेकिन पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो ये जो कट ऑफ है कहीं भी 113 से लेके 118 के बीच में फंस सकता है। तो दोस्तों फाइनली ऑल द बेस्ट। आपका क्या ख्याल है इस पर्टिकुलर कट ऑफ को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड फाइनली मेरे तरफ से छुट्टी है आपकी 5-10 दिन, हफ्ते भर लगभग एंजॉय करिए, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने तक जब तक मेंस की डेट नहीं डिसाइड हो जाती, जब तक कोर्ट केसेस क्लियर नहीं हो जाते, जब तक रिजर्वेशन पॉलिसी छत्तीसगढ़ में क्या होने वाली है ये क्लियर नहीं हो जाता दोस्तों, मुझे लगता है मेंस के लिए आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस बार के जो स्टूडेंट्स रहेंगे 2019 बैच के बाद, हो सकता है सबसे ज़्यादा मेंस का टाइम मिलने वाले स्टूडेंट्स होंगे। तो हमारा जो बैच है 2019 बैच, इन्होंने लगभग मेंस की डेडिकेटेड तैयारी करी है लगभग 1.5-2 साल तक, और वही रीज़न है कि 119 बैच और 20 बैच की मेरिट लिस्ट लगभग 19-20 उसी प्रकार से है। तो आप लोग भी लकी बैच हो सकते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आपका मेंस का डेट पोस्टपोन हो रहा है, प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप 100% मेंस का पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी माने तो आने वाले जो 3-4 महीने हैं इसमें आपका पूरा मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है, इतना अच्छा प्रिपेयर किया जा सकता है कि सिंगल डिजिट रैंक आ जाए। तो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है और आपका मेंस तैयार नहीं है, तो आपको बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही मेहनत से, डेडिकेशन से आने वाले 3-4 महीने पढ़ना है, क्योंकि ये माहौल, ये टाइम और प्रीलिम्स पास करने का कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ें एक साथ साल भर में नहीं आएंगी। तो मेरी आपसे विनती है कि जितना हो सके अब मेंस की तैयारी में लग जाइए। इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कुछ दिन बाद बात करेंगे। फिलहाल यहाँ का जो कट ऑफ है वो जा रहा है 117 मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जस्ट एंजॉय, टेक फ्यू डेज ऑफ, थोड़ा सा जाइए, खाइए पिए, दोस्तों के साथ खेलिए कूदिए, कहीं बाहर जाइए या रूम में चुपचाप आके सो जाइए, नींद कंप्लीट करिए, आपके ऊपर है। मेरे साइड से ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपका क्या ओपिनियन है मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, जस्ट लेट मी नो। ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद।